तो हेलो एवरीवन, कार्स विद अनुराग में आपका स्वागत है। अभी हम और अनुराग भैया आए हुए हैं हुंडई की स्टॉक यार्ड में। तो अल्काज़ार का भी छोटा सा टेस्ट ड्राइव रिव्यू लेंगे। तो गाड़ी चलाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे तो आती नहीं है। तो आइए देखते हैं कार्स विद अनुराग का अनुराग कहाँ है। कोट वोट पहन के भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई तेल डाल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अब स्टॉक यार्ड में गाड़ी है तो तेल तो डाल के ले जाना पड़ेगा ना। स्टॉक यार्ड में गाड़ी में तेल कहाँ रहता है? अरे बिल्कुल भैया। तो दोस्तों ये हमारी अल्काज़ार की 1.5 टर्बो वेरिएंट है जो हमारे सामने मतलब आपके सामने फ़िलहाल खड़ी है। तो ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। अभी यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे स्टिकर नहीं लगा हुआ है, बट ये एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल है जो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया है एक डीलरशिप से। तो मैं आपको एक ऑल मतलब चारों तरफ से एक बार मैं आपको गाड़ी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए टर्बो की बैचिंग भी है, ठीक है। सो जो चेंजेस की मैंने बात की थी लास्ट टाइम मतलब अपने लास्ट वीडियो में, सो ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं ये ग्रिल पूरा चेंज है 1.5 टर्बो में। डीजल में क्या है आपका जो मतलब पहले जो ग्रिल के साथ आती थी अल्काज़ार उसी ग्रिल के साथ आ रही है। इसमें आपका ग्रिल चेंज है, फीचर में ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, सिर्फ फ्रंट का ग्रिल ही ज़्यादा चेंज किया गया है। और आरडी वेरिएंट है तो उसमें आपका 6 एयर बैग्स वगैरह जो सब है वो सब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया तो वही सब चेंजेस है। और हाँ, जो सबसे बड़ी चेंज है वो इसमें जो पहले 2.0 लीटर का जो इंजन आता था मतलब 2 लीटर का जो इंजन इसमें आता था पहले, वो अभी रिप्लेस करके 1.5 का टर्बो इंजन आ रहा है, ठीक है। तो वो सबसे मेजर चेंज है। ग्रिल मैंने आपको दिखा दिया, अब ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ। आइए पहले मैं आपको इस गाड़ी की एक बार आवाज़ सुना देता हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़, हमारे साथ ये Hyundai से ये सुधांशु जी हैं। अरे बाप रे बाप थोड़ा सा कम ही दिखाइए मतलब आइए बैठिए। तो ये हमको गाइड करेंगे, ये थोड़ा सा वीडियो वगैरह हम लोग कर देंगे क्योंकि मेरे पास वो सब तो है नहीं। तो पहली बात क्या है, ये गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको इसका नॉइज़ वगैरह सुना देता हूँ, कैसा नॉइज़ वगैरह सब कुछ है। तो बेसिकली आज हम लोग जो चलाएंगे वो है आपका मैनुअल वेरिएंट, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। सो डीसीटी इसमें नहीं चला रहे हम लोग। तो ये गाड़ी स्टार्ट करके हमको एक बार दिखा देंगे कि मैं आपको पहले नॉइज़ वगैरह सुना देता हूँ कैसा है गाड़ी का। ये सर आपको हेल्प करना पड़ेगा सर पहले इसको खोल दीजिए फिर आप आराम से जाके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गाड़ी स्टार्ट करके उतरे हैं, बहुत सही। हाँ आप एक बार आप खाली अंदर बैठ जाइए, थोड़ा एक्सीलेटर वगैरह कर दीजिए तो थोड़ा आवाज़ वगैरह सुना देते हैं। तो ये हमारा टर्बो इंजन है, स्मार्ट स्ट्रीम मतलब जो 1.5 लीटर का टर्बो इंजन था वही वाला है। ज़्यादा आवाज़ है नहीं गाड़ी में, ठीक है, मतलब पेट्रोल इंजन से वैसे भी आवाज़ होती है नहीं, बट जहाँ तक मुझे लगा टर्बो है तो थोड़ा बहुत आवाज़ होगा। एसी बंद है, एसी बंद, ठीक है। एक बार एक्सीलरेट करिए, बस 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 बस, ठीक है। तो अब यही था, इसमें ज़्यादा तो कुछ बताने का है नहीं, बस हल्का फुल्का टिक 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 आवाज़ आपको मिलेगा। बाकी अब एक काम करते हैं, अपने गाड़ी में बैठते हैं फटाक से और एक छोटा सा टेस्ट रिव्यू बना के आप लोगों को बता देंगे गाड़ी चलाने वगैरह में कैसे है, जो इंजन वगैरह चेंज हुआ है तो कैसा क्या फील आता है चला के। चलिए देखते हैं। सो फाइनली ये है आपका प्लैटिनम वेरिएंट ना? जी जी, प्लैटिनम वेरिएंट है, अल्काज़ार का मैनुअल ट्रांसमिशन है मतलब डीसीटी नहीं है ये। तो इसमें 2 वेरिएंट आ रहे हैं ना, मतलब 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन आ रहा है, एक है आपका डीसीटी और एक है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल आपका 6 स्पीड और डीसीटी है 7 स्पीड जी, फाइन। सो अपने स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट है। वाह समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहले एसी पर ऑफ करके देखता हूँ। नहीं, गाड़ी स्टार्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, केबिन साइलेंट है। बड़ा ये तो ड्राइवर लोग ऐसे क्यों चलाते मुझे समझ में नहीं आता। देख रहे हैं क्या सीट बेल्ट यहाँ से ला के फंसा दिए हैं ताकि टिंग 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 आवाज़ ना करे। बस सेफ्टी सबको चाहिए लेकिन सीट बेल्ट किसी को नहीं पहनना है। 6 एयर बैग्स चाहिए, 5 स्टार्स चाहिए, लेकिन सीट बेल्ट कोई नहीं लगाएगा। सही है, चले सुधांशु स्टार्ट करते हैं फिर। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट करें। अच्छा इसमें कोई ड्राइव मोड्स वगैरह नहीं है ना? नहीं भैया, इसमें ड्राइव मोड्स वगैरह कुछ भी नहीं है। वो जो आता है वो डीसीटी में आपको मिलता है, ड्राइव मोड्स मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं है। नहीं है सर। इसकी प्राइसिंग कितने से स्टार्ट हो रही है? प्राइसिंग सर अगर मैं ऑन रोड बोलूँ तो कलकत्ता में 18.5 लाख के करीब पड़ जाती है। एक शोरूम? नहीं सर, ऑन रोड। ऑन रोड जी बिल्कुल। ये 1.5 टर्बो का आपके पास अभी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है कस्टमर्स का? कम है। कम है ना जी। तो अब मतलब ये जो 2 लीटर का ये लोग मतलब चेंज किए हैं, जैसे समझिए पहले 2 लीटर का इंजन आता था, अभी 1.5 लीटर का आ रहा है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता आपके पास कि हाँ इंजन इतना छोटा क्यों कर दिया, पहले वाला इंजन ज़्यादा बेटर था? ऐसा पहले कस्टमर्स को 2 लीटर में लगते थे, ये ज़्यादा बड़ा इंजन हो गई है, ज़्यादा बड़ा हो गया जी। तो अभी छोटा हो गया जी, अभी ये छोटा हो गया।
अब एक्चुअली क्या है ना, ये टर्बो जनरली मतलब बहुत लोग समझना नहीं चाहते हैं टर्बो, लेकिन सुधांशु जी एक बात कहूँ, ये टर्बो वाली फील इसमें आ नहीं रही है मुझे। मतलब ये जो एक टान है ना, मतलब जो एक्सीलेटर में दूं और गाड़ी टाने, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 1.5 डीजल में जब चलाया था आपका, तो 1.5 डीजल में वैसे यहाँ टानने का जगह भी तो कहीं मुझे मिल नहीं रहा है। सामने कहीं जगह है कि अपने थोड़ा पुल करके देख सके? हाँ, आगे जाकर एक छोटा सा जगह है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइन ठीक है। सो मैं जब 1.5 डीजल चलाया था तो उसमें अपने 6-7 आदमी बैठ के, मतलब मेरे 6 सीटर थी, तो हम लोग वो गाड़ी चला के काफ़ी दूर तक गए थे, मतलब काफ़ी दूर तक गए थे हम लोग, हाईवेज वगैरह पे गए थे, आपका पहाड़ वगैरह पे चला के आए हैं गाड़ी। तो हम लोग जब वो डीजल गाड़ी लेके गए थे ना, 1.5 ही था आपका, आप वो देखिए वही इंजन आपको वेन्यू में दे रहा था, वही इंजन आपका इसमें दे रहा है, क्रेटा में दे रहा है, वही इंजन आपका अल्काज़ार में दे रहा है, सब में एक ही दे रहा है। मतलब वही 117 पीएस कितना था उसमें, 117 पीएस पावर था ना। हाँ जी, हाँ, तो चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ। 117 पीएस उसी सेगमेंट में आप देखिए, आप हैरियर को ले लीजिए या आप सफारी को ले लीजिए ना, 2 लीटर का इंजन आ रहा था उसमें। तो फिर भी मुझे वो गाड़ी कहीं मतलब अंडर पावर्ड वो लगी नहीं। बट ये जो टर्बो में चला रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक्चुअली टर्बो इंजन में एक आवाज़ आता है, मतलब जैसे अगर आप वेन्यू L9 चला लीजिए या एक आप ये i20 चला लीजिए, उसमें एक आवाज़ आता है जो इस गाड़ी में वो फील मुझे नहीं आ रहा है। मतलब जो जैसे मुझे लग नहीं रहा है कि मैं टर्बो इंजन चला रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए फर्स्ट ईयर में जब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो हॉप मिल रहा है, मतलब एक जो गाड़ी भागने की कोशिश कर रही है वो इसमें समझ में आ रहा है। ये चीज़ आपको 2 लीटर के इंजन में नहीं मिलता था, जहाँ तक मैंने चलाया था, 2 लीटर इंजन में चलाया था, तो मुझे उसमें वो जो गाड़ी एकदम भागना चाह रही है निकल के, वो मुझे नहीं मिला था, बट इसमें वो मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मुझे वो मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। अब 18.5 लाख से, अच्छा इसे प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव तो बंद हो गया ना जी, मतलब इसमें आपका अभी मिल रहा है प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर। तो प्लैटिनम आपका, ये प्लैटिनम वेरिएंट है, ये प्लैटिनम वेरिएंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें वेंटिलेटेड सीट मिसिंग है। ओके मतलब आपका, हाँ उसमें आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर और वेंटिलेटेड सीट्स टॉप मॉडल में, सिग्नेचर में। हाँ, तो आइए टेस्ट ड्राइव गाड़ी फिर आप लोग प्लैटिनम वेरिएंट क्यों रखें, चाहिए तो टॉप मॉडल्स होता है। नहीं, एक्चुअली क्या रहता है ना, जो बहुत से कस्टमर्स आते हैं, हाँ। उनको प्लैटिनम और सिग्नेचर में डिफरेंस चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए प्लैटिनम का इंक्वायरी थोड़ी सी ज़्यादा है सिग्नेचर के। सिग्नेचर में डिफरेंस भी तो नहीं है ना फीचर में, एक वेंटिलेटेड सीट्स है, एक फ्रंट पार्किंग सेंसर है, उसमें दिखाने का कुछ है नहीं आपको, नहीं, इसीलिए हाँ वैसे भी ठीक है। प्लैटिनम आई बिलीव प्लैटिनम ज़्यादा, मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है ना, प्रेस्टीज ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपको जो फीचर्स चाहिए उस गाड़ी में वो सब मिल जाता है, बट यार सुधांशु जी मज़ा नहीं आ रहा है हमको चला के। अच्छा यहाँ से लेफ्ट लेकर ही है ना वो, जहाँ तो अपने थोड़ा पुल कर सकते हैं गाड़ी को। हाँ। ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ी बड़ी गाड़ी है ना और भारी गाड़ी है, तो 2 लीटर इंजन ठीक था पहले बोल सकते थे, बट ये जो 1.5 किया है इसमें भारी गाड़ी में छोटा इंजन वो समझ नहीं आया ये लोग क्या करने मांग रहे हैं। नहीं, बट अगर आप कहें तो पावर आउटपुट तो सेम है ना, जैसे 2 लीटर का जो पावर आउटपुट था वो 159 PS था। हाँ। इसका पावर आउटपुट 160 PS है, तो पावर आउटपुट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा यहाँ अपने बार पुल करके देखते हैं। मैं एसी थोड़ा कम कर देता हूँ। अच्छा अपने एसी ऑन करके ये बार ट्राई करते हैं। सो ये मेरी गाड़ी एकदम स्टैंड स्टिल पे है, एक बार ट्राई। ये जो इनिशियल पिकअप यार, ये है इस गाड़ी में, लेकिन ये अब जो मैं टान रहा हूँ, ये देखिए ये 1800 1700 के बाद टर्बो किक इन कर रहा है, मतलब वो मजा मुझे नहीं आ रही है गाड़ी चला के। मतलब ठीक है, ये करीब 100 पहुंच गई, लेकिन अब देखिए हो सकता है बड़ी गाड़ी है तो मुझे, लेकिन वो टर्बो वाला फील इसमें आ नहीं रहा है उतना कुछ खास। बट बड़ी गाड़ी इतनी जल्दी 100 पकड़ ले रही है, कुछ डिफरेंस आपको लगा नहीं? डिफरेंस तो है मेरे हिसाब से। जहाँ तक मैं 2 लीटर का इंजन चलाया था उसमें देखिए हो सकता है ये मेंटालिटी की भी एक बात हो कि यार मैं 2000 सीसी की इंजन चला रहा हूँ, तो और ये जब 1500 सुन रहा हूँ तो वहाँ पे आपका एक मेंटालिटी। ये कौन सी गाड़ी दिखाई तो उधर एक, अच्छा BYD। हाँ ये BYD। हाँ अच्छा एक बार और अपने एक बार पुल करते हैं, रास्ता तो खाली है। ये देखिए ये अभी कौन कॉल कर रहा है, अब एक बार फिर ट्राई करते हैं, ठीक है पुल करके एक बार यहाँ से एकदम। वो डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, नहीं फर्स्ट ईयर में वो टान नहीं है। ये देखिए 1819 के बाद इसमें टर्बो जो है वो किक इन कर रहा है, मतलब
लोअर गियर्स में आपको फिर भी थोड़ा बहुत जो टॉर्क है ना वो फिर भी मिल रहा है, लेकिन हायर गियर्स में अगर मैं जब टान रहा हूँ तो मुझे वो टॉर्क नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें थोड़ा सा वो फील नहीं आ रहा है कि मैं एक गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, लेकिन गियर शिफ्टिंग पहले से बहुत स्मूथ है, लेकिन वो फील मुझे मतलब टर्बो में आ नहीं रहा है। अब मुझे पता नहीं है 6-7 लोग लेके गाड़ी मतलब पहाड़ वहाड़ पे अगर अपने जाते हैं तो ये चढ़ पाएगी ना। ये बीटल है ना फोक्सवैगन की। हाँ ये बीटल है, बीटल। ये भी कमाल की गाड़ी है नहीं मतलब अभी तो बिकती नहीं है, खैर तो बिकती नहीं है, लेकिन मस्त गाड़ी थी यार। लेकिन फिर भी ये गाड़ी का जो लुक्स है वो लुक्स थोड़ी है, एकदम अलग ही है, एकदम अलग ही है। ये कभी विंटेज टाइप की लगती है ना। ये गाड़ी कभी आपकी अपसाइड डाउन टर्न नहीं हो सकती। मतलब अगर आप इस गाड़ी को उल्टा भी देते हैं तो ये फिर से सीधी हो जाएगी, ये कभी उल्टा नहीं हो सकती। चलिए खैर जो भी हो, अपने पास तो अभी अल्काजार है। ये जो उल्टी नहीं होती है, ये उल्टी होती है ये शायद ये उसको उल्टा कर ट्राई देगी। करके नहीं देख सकते, ये ट्राई देख करना पड़ेगा कभी। ये शायद उसको उल्टा कर सकती है। खैर कुछ भी। तो अनुराग जी कहिए आपको क्या लगता है ये गाड़ी का सेल कैसा होना चाहिए? भैया देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि यहाँ पे ये आपका मेंटालिटी जो है एक गेम प्ले करेगा ही। मतलब देखिए 2000 सीसी का इंजन जब मैं चला रहा था तो मुझे अंदर ही अंदर फील होता था कि मैं एक 2000 सीसी का इंजन चला रहा हूँ। अब जैसे ये 1.5 टर्बो में, जैसे टर्बो ठीक है मैं अलग रखता हूँ, पर जैसे मैं 1.5 सुन रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि एक 20 लाख की गाड़ी में मैं एक 1.5 लीटर का इंजन चला रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेंटालिटी जो है इसमें एक गेम प्ले करेगा, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। तो और देखिए टर्बो है ठीक है, लेकिन मतलब हमारे हिसाब से इस सेगमेंट में आपको टर्बो इंजन तो आई बिलीव हैरियर वगैरह में है नहीं, टाटा वगैरह में मतलब आपका सफारी वगैरह में भी शायद नहीं है, उसमें तो सिर्फ डीजल ही का ऑप्शन है जहाँ तक मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ये ISG इसमें है ना जी, मतलब ये गाड़ी भी बंद हो गई है। हाँ ओके मतलब ये जब आपका RDE इंजन आया था तो ये अब तो उसके साथ ये सब कुछ फीचर्स अपडेट हुए थे। ये ग्रीन हो गया, मतलब मैं क्लच दबाऊंगा तो स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। ओके हाँ तो ये आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप है। हाँ जी। अच्छा तो मतलब मैनुअल में मैं क्लच दबाने से स्टार्ट हो जा रहा है, और ऑटोमेटिक में मैं जब तक ब्रेक को प्रेस करके रखूंगा तब तक गाड़ी जो है वो बंद रहेगी। अच्छा इसमें आपका DCT ट्रांसमिशन आता है ना? जी, पेट्रोल में DCT आता है। मुझे लगता है DCT का परफॉर्मेंस थोड़ा सा मैनुअल से बेटर होगा, क्योंकि उसमें गियर शिफ्टिंग्स में टाइम तो लगता है नहीं, DCT में तो संग गियर शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है उसमें परफॉर्मेंस थोड़ा सही होगा। बट टर्बो ठीक है इस प्राइस रेंज में, मेरे हिसाब से मैं वो नहीं कहूँगा कि यहाँ इट्स गोइंग टू बी अ बैड बाय, बट ठीक है अगर आप 18.5 लाख 19 लाख में अगर आपको एक 1.5 टर्बो मिल जा रही है 7 सीटर एक गाड़ी, तो ठीक है, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। तो आप क्या बोलते हैं, कंपनी ने 2 लीटर इंजन नहीं देकर वो डिसीजन उन लोग का कुछ बता पा रहे, कुछ मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं उन्होंने क्यों 2 लीटर इंजन हटाया, 1.5 टर्बो इंट्रो किया? कुछ तो रीज़न होगा, आपके ख्याल से क्या लगता है बताइए अपने। मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है ना कि एक आपका 2 लीटर का इंजन, हमारे 2 लीटर अल्काजार पेट्रोल का तो सेल था ही नहीं पहले। अच्छा, एकदम ही नहीं था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 1.5 टर्बो इंजन दे के अगर आप उसमें से सेम पावर आउटपुट निकाल सकते हैं तो देखिए इंजन चेंज करना ठीक है, मतलब इंजन लोग चेंज करके एक छोटा इंजन लाए हैं 1.5 का, बट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ना कि इसमें माइलेज का भी आपका इशू आएगा। अच्छा चलिए मैं मान लेता हूँ 2 लीटर इंजन में माइलेज इशू था, तो उन्होंने 1.5 में सेम पावर वो लोग दिए, ठीक है। तो इंजन का कुछ वाइब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा इंजन है तो वाइब्रेट करेगी, वो बड़ा इंजन था तो वाइब्रेशन नहीं आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए एक टर्बो इंजन में 1.5 या 1.3 या आपको जो पुराने जो टर्बो इंजन आते हैं जो 1 लीटर के इंजन आते हैं वो आपका 3 सिलेंडर इंजन आते हैं मैक्सिमम गाड़ियों में, तो उसमें आपका NVH लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जिसमें भी आप 3 सिलेंडर इंजन देखिएगा तो उसमें NVH लेवल ज्यादा रहता है। ये प्रोबेबली आपका 4 सिलेंडर इंजन है 1.5, और जैसा कि मैं स्टार्ट करके देख रहा हूँ गाड़ी को, ये चला के भी मैं देख रहा हूँ, गाड़ी में नॉइज नहीं है, वाइब्रेशंस एकदम नहीं है, नॉइज एकदम नहीं है। इनफैक्ट जो आपका 2 लीटर का इंजन था वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा नॉइजी था। अब मैंने वो टेस्ट ड्राइव गाड़ी चलाई थी, अब हो सकता है वो बहुत लोगों के हाथों में पड़ती है, बहुत लोग चलाते हैं तो उसमें मुझे लगा हो, बट ये इंजन स्मूथ है, मतलब काफ़ी स्मूथ है और परफॉर्मेंस ठीक है। मतलब अगर आप एकदम
7 सीटर में अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार खोज रहे हैं तो फिर ये गाड़ी आपके लिए है नहीं। अब जाहिर सी बात है, कोई 7 सीटर में जहाँ तक मुझे लगता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार को ज़्यादा चाहता है अभी। एक्चुअली 7 सीटर क्रूजिंग के लिए होती है ना, मतलब लॉन्ग आप ड्राइव इसमें वगैरह। हाँ फैमिली को लेके 6-7 जन को लेके आप आराम से मतलब लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जा सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ मतलब मेरा कंसर्न सिर्फ एक ही है कि ये गाड़ी जैसे 2 लीटर में क्या था कि गाड़ी पुल वुल कर लेती थी, अच्छे से चलाती थी, मतलब पहाड़ वहाड़ पे चढ़ने से। ये 6 जन को 7 जन को बैठा के गाड़ी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, मुझे थोड़ा सा डाउट है उसमें। मतलब पहाड़ वहाड़ में थोड़ा सा पेट्रोल इंजन है, डीजल होती 1.5 डीजल तो टान देती है, बट पेट्रोल में मुझे थोड़ा सा कंसर्न एक लग रहा है। बट हाँ ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे माउंटेन पे ले जाकर, अगर यहाँ पे अरेंज कर पाते हैं तो। माउंटेन आपको यहाँ कहाँ मिलेगा? बट फिर भी तो लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको गियर शिफ्टिंग्स बहुत फ्रीक्वेंट करनी पड़ रही है। मतलब इसमें मुझे फ्लैट टॉर्क मैं जो उसमें देखा था मतलब ब्रोशर में फ्लैट टॉर्क तो है, लेकिन मतलब मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि इसमें गियर शिफ्टिंग्स मुझे बहुत फ्रीक्वेंट करनी पड़ रही है। मतलब अगर आप कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे जहां आप मतलब फ्लैट टॉर्क क्या होता है कि आपको गियर शिफ्टिंग्स ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका एक बेनिफिट होता है। बट मैं ब्रोशर में देखा कि इसका फ्लैट टॉर्क कर्व है, मतलब फ्लैट टॉर्क का एक रेंज दिया हुआ है टॉर्क के पास है 1.5 में, बट मुझे वो फ्लैट टॉर्क समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे गाड़ी एक लैग भी दे रही है, प्लस मुझे जहाँ तक लग रहा है 1800-1900 के बाद इसमें टर्बो जो है वो किक इन कर रहा है, तो उससे पहले ना गाड़ी में मतलब एक लैग मुझे मिल रहा है थोड़ा सा। बट अच्छा चलिए अनुराग जी, हम लोग इंजन और टॉर्क पावर की बात छोड़ते हैं। हाँ। बताइए आपको बटन्स वगैरह कैसे लग रहे हैं, बटन्स के सेटअप, डिस्प्ले के सेटअप, ये सब के बारे में कुछ टिप्पणियां देना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट मेन चीज बताऊंगा, इस कैमरा का क्वालिटी सबसे जो चीप क्वालिटी हो सकता है मुझे लगता है Hyundai ने दिया है। अच्छा, ये आप एक बार यहाँ पे फोन को लेके आइए, अब दिखाइए हम सबको। ये जो मैं ऑन कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैमरा ऑन हो जा रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बाकी गाड़ियों में देखा हूँ यहाँ बीच में मैक्सिमम रहता है, इसमें आपका साइड में डायल में ही दे दिया है, बट ये क्वालिटी बहुत बेकार है। मतलब ये मुझे एकदम समझ में नहीं आई ये क्वालिटी। मतलब ये थोड़ा सा कैमरा का क्वालिटी बेटर हो सकता था। ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ये ए एक्टिव हो गया, मतलब आपका ISG एक्टिव है। हाँ, क्लच दबाने से गाड़ी स्टार्ट हो गई, फाइन। अच्छा तो क्वालिटी मतलब देखिए कैमरे क्वालिटी। अब मैं एक बार रिवर्स भी आपको दिखाता हूँ, रिवर्स गियर में एंगेज करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितना क्लियर है, आप देख रहे हैं एकदम साफ। मतलब यहाँ तक कि आप आराम से गाड़ी कितनी पीछे खड़ी है आप इसका नंबर भी पढ़ पा रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। बट ये इसका कैमरा क्वालिटी मतलब 360 कैम का जो साइड के जो दोनों कैमरा जो आपका मिरर्स में फिक्स किया हुआ है उसका मुझे समझ में आया नहीं एक्चुअली। बट बटन्स वगैरह फिनिश वगैरह ठीक है, ये स्टीयरिंग का फील भी ठीक है आपका, ये लेदर रैप्ड है, प्लस आपका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, कलर कॉम्बिनेशन भी आपका अच्छा है। बट ठीक है, मतलब उस प्राइस पॉइंट में ऑप्शन ठीक ही है। और एसी तो चिल्ड है ही, Hyundai का एसी में तो कभी कोई कंप्लेन रहा ही नहीं है। तो फाइनली आपने इतना ड्राइव किया, तो आपका क्या कंक्लूजन है अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए? मेरे हिसाब से 1.5 टर्बो जो है आपको चलाने में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब लगेगी, मतलब मज़ा नहीं आएगा, अच्छा लगेगा चला के। ये आप अगर एक 7 सीटर के हिसाब से आप लेना चाह रहे हैं एक गाड़ी 18.5-19 लाख के रेंज में, तो अल्काज़ार एक अच्छा ऑप्शन है। गाड़ी हाईवेज पे हाई स्पीड से बहुत स्टेबल है, इंजन जो है बहुत स्मूथ है, पिकअप भी बहुत अच्छा ले रहा है, और ट्रांसमिशन खास करके इसका बहुत स्मूथ लग रहा है मुझे। बेसिकली जो स्मूथ ड्राइविंग करते हैं उनके लिए है एकदम। आप आराम से चलाइए, ज़्यादा इसको टानने वानने की कोशिश मत करिएगा, ज़्यादा टानने वानने में आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो टान मिलेगा नहीं। मतलब टर्बो है, आप टर्बो सोच के आपके अंदर एक मिसकंसेप्शन बन सकता है कि नहीं मुझे फिर टान मिलेगा इस गाड़ी में, बट वो पुल आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है नहीं। सो आप एकदम आराम से फैमिली कार की तरह अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो ठीक है। माइलेज की अगर मैं मतलब मेन जो हमारे यहाँ पे कंसर्न होती है माइलेज की, तो मुझे जहाँ तक लगता है इस गाड़ी में आपको 8 से 9 का माइलेज मिलेगा। हाँ, 1.5 लीटर है भले, बट वो टर्बो इंजन है। सब सिटी में 8 से 9 के ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ चेक करता हूँ कितना दिखा रहा है, फिर भी यहाँ पे फिर भी मेरे को जहाँ तक दिख रहा है 9.7 दिखा रही है ना। 7.5 मतलब वही 8 से 9 का ही आपको मिलने वाला। कोई नहीं, बेसिकली हम लोग सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, फिर भी मतलब अब देखिए मैक्सिमम गाड़ी तो आपकी सिटी में यूज होती है ना, हाईवेज पे तो बहुत कम लोग जाते हैं, कभी कभार गए तो गए। सो 8 से 9 का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी में।
चलाने में ठीक है, आप मतलब एज अ नॉर्मल डेली यूजर अगर आप चलाना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। सिटी ट्रैफिक में आपको चलाने में दिक्कत नहीं होगी। फ्लैट टॉर्क फिर भी ठीक ठाक काम करता है, मतलब उतना भी जितना करना चाहिए। प्रोबेबली डीजल में ज़्यादा बेटर काम करेगा, बट इसमें जितना करना चाहिए टर्बो इंजन में वैसा नहीं कर रहा है, बट ठीक है। ओवरऑल अगर मैं फीडबैक दूं तो 18.5-19 लाख में अगर आप ये गाड़ी लेते हैं, सो इट्स अ गुड बाय, इट्स अ गुड बाय। आप खरीद सकते हैं, एक बार सोच सर सकते बट हैं। प्रेस्टीज 18-19 लाख में आती है ऑन रोड, और हम लोग प्लैटिनम के इस वेरिएंट की बात करें तो वो 20-21 तक चली जाती है सर। देखिए हमारे हिसाब से तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका प्रेस्टीज ही है। अच्छा, प्रेस्टीज में आपको सनरूफ वगैरह सभी कुछ मिलता है, सब कुछ, ये स्क्रीन भी मिल जाता है, खाली स्क्रीन इसका साइज छोटा है। साइज छोटा रहता है। छोटा रहता है ना यार, सेम साइज हाँ, रहता है, छोटा रहता है। छोटा रहता है ना जी। तो स्क्रीन वगैरह भी सब कुछ सेम मिल रहा है आपको। अब मुझे जहां तक अलॉय व्हील्स वगैरह भी है, हाँ जी, तो फिर मेरे हिसाब से एक गाड़ी को चलाने में आपको जो जो फीचर्स चाहिए डेली यूज के लिए, हाँ। मेरे हिसाब से प्रेस्टीज वेरिएंट में ही मिल जाता है। आप प्रेस्टीज वेरिएंट ही लीजिए, और कोई मतलब प्लैटिनम सिग्नेचर लेने का तो मतलब ही नहीं बनता। आप प्रेस्टीज या प्लैटिनम अगर सोचना है तो सोच सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से प्रेस्टीज जो वेरिएंट है द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सो अल्काज़ार की अपने बात करते हैं तो आप आराम से एक मतलब अल्काज़ार ये 1.5 टर्बो आप देख सकते हैं, 8 से 9 का माइलेज आप एक्सपेक्ट करिए अपनी गाड़ी में, और ठीक है चलाने में, ठीक है गाड़ी, मतलब नॉट बैड, बढ़िया। बढ़िया है। कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे। एकदम रहेंगे, एकदम रहेंगे।